हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। वंस अगेन वेलकम टू बैक माय चैनल निमल टेक्निकल। तो आज मैं फिर वापस एक न्यू सीरीज के साथ आया हूँ। ऑलमोस्ट एक महीने से ज़्यादा हो गया है। मैं लास्ट सेशन जो होगा वो 13 या 14 अगस्त को होगा। तो आज मेरा जो सेशन है वो DevOps का ये टूल है, उसके बारे में मैं एक कंप्लीट सीरीज अपलोड करूंगा, बट दिस इज अबाउट फर्स्ट सेशन ट्यूटोरियल। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल निर्मल टेक्निकल। तो दोस्तों, आज मैं जो जो टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ डेवॉप्स में, वो हमारा एंसिबल टूल है। इसकी मैं पूरी सीरीज कंप्लीट अपलोड करूंगा वन बाय वन, जैसा कि मैं बनाता जाऊंगा इस वीडियो। आज का जो है वो हमारा एंसिबल का ओवरव्यू है, जिसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो व्हाट इज एंसिबल, एंसिबल का रोल क्या होता है। इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ में जो टॉपिक्स डिलीवर किए हैं, मेनली वो डॉकर है, कुबरनेटिस है, और लास्ट में हमने सेफ के बारे में बताया था। हालांकि मैंने बीच में कुछ एक दो टॉपिक्स AWS के बारे में बताया था कि कैसे हम AWS पे सर्वर वगैरह लॉन्च करते हैं इसी पे, बट दैट वाज सम 1 or 2 मेन टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो एंसिबल क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि सेफ एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल होता है, तो सिमिलरली एंसिबल भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल होता है, जो कि आईटी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि हम इंडस्ट्री में जहाँ पे सर्वर्स का अगर 10 या 12 सर्वर है, या 30 से 40 सर्वर्स हैं, तो एक आईटी एडमिन पर्सन के लिए इजी होता है कि वो कोई भी हम मतलब कि क्या यूज क्या होता है, क्योंकि सर्वर को भी मेंटेन करने के लिए कोई एक सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि इन सर्वर को मेंटेन कौन करेगा। कोई लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आता है तो उसको कैसे हमको इंस्टॉल करना है, या कोई बग आता है, कोई बग्स आता है, उसको कैसे करेक्ट करना है। तो फॉर सच काइंड ऑफ टास्क एक एडमिन पर्सन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि वो इस चीज को मेंटेन करता है, मैनेज करता है। बट ये एक इजी टास्क हो सकता है जहाँ पे हमारे नंबर ऑफ काउंट्स, जो काउंट्स है सर्वर के, वो कम हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, वहां तक तो ठीक है। बट अगर एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है टी इंडस्ट्री में, और एक बड़ी कंपनी है जहाँ पे 1000 सर्वर्स होते हैं, उनको मेंटेन करना है, तो एक एडमिन पर्सन के लिए तो टफ टास्क है। तो उन सर्वर को मेंटेन करे, उस पर कोई लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है तो उसको अपडेट करे, क्योंकि वन बाय वन सर्वर को जाके कनेक्ट करके काम करना तो इट्स नॉट इजी टास्क। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए, आपकी पता है कि इंडस्ट्री में टेक्निकल चीज़ें कैसे तेजी से बढ़ रही हैं, बहुत how it's going on very fast mode in all the technologies, in either it may be in telecom or other industry like IT something. All the things are very rapidly increasing in graph. तो एंसिबल क्या है। सिंपली एंसिबल भी एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल होता है, जो कि आईटी इंडस्ट्री में किया जाता है। ठीक है। जो कि टास्क को ऑटोमेट करता है। सर्वर पे कोई लेटेस्ट हमारा जो भी सॉफ्टवेयर होता है, हमें अगर करना है, तो वो सारी चीज़ें हमारी ऑटोमेट वे में होती है, ऑटोमेशन वे में होती हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई मेंटेन करने के लिए भी, देखने के लिए, क्योंकि ऑटोमेशन भी जो होता है इम्प्लीमेंट होता है, बट उसको भी तो मेंटेन करने के लिए कोई होना चाहिए ना। इस चीज़ ये भी समझो आपकी, ऐसा नहीं कि ऑटोमेशन फुली जो काम करता है, बट उसको भी मैनेज करने के लिए, उसको भी देखने के लिए कहीं ना कहीं एक ह्यूमन पर्सन तो होना चाहिए ना, जो कि एक सच काइंड ऑफ थिंग वो देख सके। अगर कुछ उसमें भी एरर आता है या कुछ प्रॉब्लम आती है, तो इट डज नॉट मीन टू से कि अगर एक ऑटोमेशन है तो वो सिर्फ एक मतलब कि टूल बेस्ड है। ठीक है, टूल बेस्ड पे हमने इम्प्लीमेंट किया है, वो वर्क कर रहा है, बट उसको भी मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं रिसोर्स की जरूरत होती है। बट ये है कि जो ट्रेडिशनल वे था, और ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग में क्या था कि अगर एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे एक आईटी एडमिन है, 2 या 3 है, 4 हैं, जो कि सब देख रहे हैं। बट उसको इजी करने के लिए, उसको सिंपली इजी करने के लिए, हमने लाइक इंडस्ट्री में अब आजकल यूज होते हैं जो टूल्स हैं, जो कि बहुत ही वेल डेवलप टूल होते हैं, और वो ऑटोमेट्स करते हैं चीज़ों को। उसको देखने के लिए हाँ पर्सन होते हैं, टीम होती है,
बट वेरी फ्यू काउंट होते हैं उस टीम में, क्योंकि मेन तो यही बेनिफिट होता है कि अगर हम कहीं पे ऑटोमेशन डिप्लॉय करते हैं, सो मेन ये होता है कि हम उस चीज़ को फर्स्टली अगर सही पूछो, मेरा जो मतलब कि एक अंडरस्टैंडिंग है ऑटोमेशन के लिए, तो क्यों हम यूज करते हैं, तो इसका ये होता है कि रिड्यूस द ह्यूमन एरर्स। क्योंकि आप मैनुअली अगर कुछ करते हो तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि आपसे कहीं ना कहीं गलती होती है, कुछ चीज हो जाती है। बट वही चीज जब आप एक ऑटोमेशन में करते हो, क्योंकि हम जब कुछ चीज मशीन को बता देते हैं, मशीन सिंपली वैसे ही करेगी। आप उसी चीज को अगर किसी टास्क को आपको 10 बार भी करवाना है ना, लेट्स से अगर मुझे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि आपको हमें कोई एक काम दिया गया, हमें जो करना है, ठीक है। तो सम टाइम कभी होता है कि हमने अगर 1 की जगह पे 2 लिख दिया, होता है कभी सम टाइम, इट्स ह्यूमन नेचर, और माइट पॉसिबिलिटी होती है। बट अगर आपने किसी मशीन को अपने कोडिंग कर दिया, मशीन को बता दिया कि नहीं आपको इस पॉइंट पे इस जगह पे आपको न्यूमेरिक वैल्यू 2 लिखनी है, तो उस मशीन को अगर आप 1000 टाइम भी बताओगे ना, तो 1000 टाइम भी 2 ही लिखेगी, 1 नहीं लिखेगी। ये एक ह्यूमन एरर्स को, मतलब कि एफर्ट को, ह्यूमन एरर्स को रिड्यूस करने के लिए होता है। और सेकेंडली टाइम को भी शेव करने के लिए होता है, क्योंकि हम जो मैनुअल करते हैं वहां पे ज्यादा टाइम लगता है, और ऑटोमेशन क्या होता है उस चीज में टाइम में कम लगता है। और थर्ड वन क्या है कि जिस वर्क को एक टीम पूरा हैंडल करती है, might be there are 10 resources, 15 resources who work on that particular project are in a team. बट अगर हम कुछ चीज को ऑटोमेट कर देते हैं, तो वहां पे मुश्किल से कहीं लेट्स से 1, 2 या 3 लोग इसको चीज को मेंटेन करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं फिर कर रहा हूँ वो चीज। ऐसा नहीं है कि अगर हमने ऑटोमेशन किसी में इम्प्लीमेंट किया तो वो प्योरली ऑटोमेशन करने के साथ उसको भी देखने के लिए कोई ना कोई रिसोर्स चाहिए होता है, क्योंकि टूल है, ऐसा नहीं है, उसको भी देखने के लिए कोई चाहिए था। चलो अपने वापस पॉइंट पे आते हैं कि एंसिबल क्या होता है। तो एंसिबल भी एक ऑटोमेशन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल होता है, जो कि हमारे आईटी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के लिए होता है कि हम सर्वर्स पे सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करना है, तो हमने उस टूल की हेल्प से हमने सर्वर को जो कनेक्टेड होते हैं उस पर डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। और आईटी ऑटोमेशन और काइंड ऑफ अदर टास्क होते हैं ऑटोमेशन में। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए होता है, हमें कोई सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, कुछ एरर्स आया, कुछ बग्स आया, तो उसको करेक्ट करने के लिए हमने कोई एक चीज अपने जो एंसिबल जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट नोड है सर्वर पे लो, ठीक है, वहां से हमने कोई चीज उसको डिप्लॉय किया, तो वो जाके सारे सर्वर पे कनेक्टेड है, जो जिस पे आप करना चाहते हो वहां पे जाके वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये एक ओवरव्यू है। मैं आप लोगों के साथ एक पिक्चर साझा करना चाहूंगा, आई विल शेयर विथ यू वन पिक where you can see here. So what is Ansible? So Ansible is an open source platform. Open source, that means it is like it is not any paid service. Anyone who can use this tool. Automation and the various operation. What kind of operation? That is for configuration management. Application deployment, that I told you earlier, that it is used for like whatever you want to deploy the applications or software on servers, so you can use through Ansible. And task automation. So as I told you earlier, that if you want to deploy any software X or 500 servers or 1000 servers, so using this tool you can deploy very simply. But so what is the difference between then Ceph and Ansible? So difference क्या है Ceph में और Ansible में, क्योंकि दोनों ही configuration management tool हैं। So there are two differences actually, and Ceph and Ansible. तो पहला जो डिफरेंस होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो आपको याद होगा कि सेफ में क्या होता है ना, कि जब एक हम सेफ वर्कस्टेशन से कोई हम बुक अपलोड करते थे सेफ सर्वर पे, उसके बाद जो भी नोट्स जहाँ पे भी हमें इम्प्लीमेंट करना होता था, वो नोट को हम एक सेफ सर्वर से कनेक्ट कर देते थे, ठीक है। और एक हम जो पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड डिफाइन करते थे क्रोनटो। अगर आप लोगों ने मेरी सीरीज देखा होगा सेफ की, तो लिनक्स सर्वर पे जहाँ हमने क्रोनटो में फाइल में जाके हमने टाइम पीरियड सेट करते थे ऑटोमेशन। तो वो टाइम के अकॉर्डिंग अगर हमने टाइम डिफाइन किया है, मैंने कि 10 मिनट, 15 मिनट या 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे सर्वर्स होता है सेफ सर्वर, उससे जो मेरे नोड कनेक्टेड होते हैं, ये जो हमारे नोड कनेक्टेड होते हैं, या सर्वर कह लो या अन परमिशन सर्वर कह लो या क्लाउड सर्वर कह लो, बट जो सेफ सर्वर होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में वो उस सर्वर पे जाके जाते हैं कनेक्ट, मतलब कि वहां पे जाके दे सर्वर नोड चेक एक्चुअली व्हाट कॉन्फ़िगरेशन इज रिक्वायर्ड। लेट्स से वहां पे सेफ सर्वर में ओहायो होता है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर हर एक नोड का
कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उस ओहायो में, ओहायो के लिए इट्स काइंड ऑफ डेटाबेस। तो हर एक नोड का वहाँ पे डेटाबेस पड़ा होता था कि लेट्स से उबंटू का 20.04 चल रहा है, तो वहाँ पे उबंटू का 20.04 ओहाई में ये होता है कि इस पे ये इस सर्वर पे ये उबंटू का 20.04 ये सॉफ्टवेयर चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बट अगर आपने सिर्फ सर्वर पे डालना कि नहीं नहीं मुझे उबंटू का 22.04 इम्प्लीमेंट करना है, एक बात और 22 पॉइंट या 22 समथिंग जीरो है, तो if you find something correct, so sorry for that, but I don't remember exactly, but yes ubuntu का 22 लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो अब हमें ubuntu का 22 का जो सॉफ्टवेयर लेटेस्ट है वो इम्प्लीमेंट करना है सर्वर्स के ऊपर। तो उसमें क्या होता था कि जो भी हमारे नोड्स कनेक्टेड हैं वो जाके वहां से उस सॉफ्टवेयर को क्या करते थे, पुल करते थे। पुल दैट मीन्स खींचते थे उसको, कि हमारे पास तो ये पुराना सॉफ्टवेयर है, लेट्स से 20.0 पर हमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर लेना है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ओहायो में चेक किया उसने, नोड हमारा जो होता है वो ओहायो में चेक किया, उसके पास है 20.04। बट वो जब जब सर्वर से नोड कनेक्ट हुआ तो वहाँ पे उसको 22 मिला, तो उसको एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर मिला ना, तो वो जाके वो उसको पुल कर लेता था। बट इन एंसिबल इट इज जस्ट रिवर्स। एंसिबल में इसका क्या है, रिवर्स क्या है, यहाँ पे पुल बेस नहीं, यहाँ पे पुश बेस मैकेनिज्म होती है। वहाँ सेफ्ट में पुल बेस मैकेनिज्म होती है, बट इन एंसिबल यहाँ पे पुश बेस मैकेनिज्म होती है। पुश बेस मैकेनिज्म क्या होती है कि अगर हमें कोई लेटेस्ट सॉफ्टवेयर या जो भी सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है, तो हम एंसिबल जो ये जो दिख रहा है आर्किटेक्चर में, जो एंसिबल मैनेजमेंट नोड होता है, हम उससे इस सारे नोड्स को, ये नोड भी कह सकते हो या होस्ट भी कह सकते हो, ठीक है। जैसा कि चेफ में नोड होते थे, ये भी नोड ही है, मैंने यहाँ पे होस्ट लिखा हुआ है, बट ये नोड कह सकते हो या होस्ट भी कह सकते हो। तो ये जाके यहाँ पे नहीं पुल करते थे, यहाँ पे क्या एंसिबल में जस्ट अपोजिट है। ये जो एंसिबल मैनेजमेंट नोड है, एंसिबल मैनेजमेंट नोड दैट मीन्स एक सर्वर कह लो या आपका ऑन प्रेमिसेस सर्वर कह लो या क्लाउड सर्वर कह लो या आपका खुद का पीसी कह लो, जहाँ पे आप ये पूरा सेटअप करते हो। तो ये एंसिबल मैनेजमेंट नोड क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को जो डिप्लॉय करना है वो पुल करेगा, सॉरी पुश करेगा, पर्टिकुलर नोड्स के ऊपर पुश करेगा। तो पहला डिफरेंस क्या होगा, सेफ में पुल बेस मैकेनिज्म होती है कि हर एक नोड जाके उस सर्वर से, किससे सर्वर से, सेफ सर्वर से जाके उस पर्टिकुलर कोड को पुल करता था या उस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को पुल करता था, जो भी हम कोडिंग में लिखते थे रूबी लैंग्वेज में, अगर आप लोगों को याद होगा। बट इन एंसिबल में क्या होता है कि एंसिबल मैनेजमेंट नोड होता है, तो एंसिबल मैनेजमेंट नोड कह लो या एंसिबल सर्वर कह लो, वो पुश करेगा उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को या जो भी लेटेस्ट अपडेट को करना है इंस्टॉल। तो पहला ये हो गया कि सब हमारा क्या होता है, पुल बेस मैकेनिज्म होता है, बट इन एंसिबल इट इज अ पुश बेस मैकेनिज्म। और सेकेंडली डिफरेंस क्या होता है, सेफ में आपको याद होगा कि सेफ में एक हमारा सेफ क्लाइंट जो होता है एजेंट होता है, याद होगा अगर आपने लैब, मेरा एक सेशन पूरा कंप्लीट सीरीज मैंने डाली थी पुलिस सेफ की, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग जाकर उसको देखो, तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप उसको नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। एंसिबल भी एक पूरी एक सीरीज में कंप्लीट डालूंगा, बट यस अगर आप देखोगे तो बेहतर समझ में आएगा, मेरा बस कहना है। तो वहां पे याद होगा आपको सेफ में जब हमने उसको लैब की थी, जो कि स्टेप 1 टू स्टेप, जो कि हमारा पूरा एक कंप्लीट 5 स्टेप में मैंने कंप्लीट की थी को, तो उसमें अपना एजेंट होता था सेफ क्लाइंट, ठीक है, वो जाके सेफ सर्वर से कनेक्ट करता था। बट यहाँ पे क्या है, कोई ऐसा एजेंट नहीं है। तो एक सेकंड डिफरेंस क्या है कि जो हमारा एसएफ होता है वो एजेंट बेस होता है, बट एंसिबल वो एजेंट लेस होता है। यहाँ पे कोई भी एजेंट हमारा नहीं होता है, हम खुद से जो हमारा एंसिबल मैनेजमेंट नोड होता है या एंसिबल सर्वर होता है, वो हम एसएसएच के थ्रू हम नोड्स को कनेक्ट करते हैं। अच्छा एसएसएच क्या होता है, एसएसएच आपको पता होगा कि एक मल्टीपल कॉल्स होता है, जो कि आप जानते हो कि सिक्योर प्रोटोकॉल होते हैं जो हमारे आईपी नेटवर्क में यूज किया जाता है। हालांकि ये उस पार्ट को हम यहाँ पे लेके नहीं ज्यादा डेवलप में जाएंगे, बस सिंपली बता दिया कि एसएसएच आपका एक प्रोटोकॉल ही होती है, ठीक है, आईपी नेटवर्किंग में सिंपली। तो बस ये है कि हमारा एंसिबल जो होता है, तो एंसिबल भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल होता है, एंसिबल ओपन सोर्स जो कि एक ओपन प्लेटफॉर्म पे यूज होता है। हालांकि इसको रेडिट ने परचेज किया था 2000 समथिंग 15 में, और इसका एक पेड वर्जन भी होता है, ठीक है। बट यस आप ओपन सोर्स भी है, ये फ्री भी ऑफ कॉस्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है।
ये ओवरव्यू हो गया। मैंने कहा था ना कि आज मैं सिर्फ एक ओवरव्यू बताऊंगा एंसिबल का। इट इज ए ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म टूल, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल and application deployment, task automation, and they are two different. Yeah, you can say Ansible is an agentless tool, and secondly, it works on which mechanism? Remember, it is a very important thing in Ansible. It works on push-based mechanism, because here you can see Ansible management node or Ansible server push the latest you can say software or any update, whatever you want to deploy on the nodes. So this is the overview. तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन मेरा यही है, वेरी शॉर्ट टाइम्स का है अप्रॉक्स 20 मिनट से 15-16 मिनट का है, ओवरव्यू है। अब ये हमारी सीरीज का पहला पार्ट, एंसिबल सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। आगे हम स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा कि कैसे इसको हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, फिर कैसे हम ऑटोमेशन करते हैं। एक चीज़ और है, समहाउ ये फुली ऑटोमेशन तो कहना नहीं अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हमारा शेफ होता है वो ऑटो, जब उसको हम याद होगा, अगर हमारा लास्ट से जो हमारे 5 सेशन है उसके शेफ में, जो हमारा लास्ट सेशन था शेफ का, उसमें देखा होगा कैसे वो नोट खुद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कनेक्ट करता है और जाके चेक करता है, अगर कोई लेटेस्ट अपडेट है तो जाके वो पुल कर लेता है। बट यहाँ पे क्या है कि आप जब भी चाहोगे कि लेट से मुझे होस्ट या नोड, तो इसके साथ कंफ्यूज मत होना, डोंट गेट इट कंफ्यूज। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इन 3 नोड पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो ये खुद से जाके नहीं कनेक्ट करेंगे, खुद से जाके नहीं पुल करेंगे। रिमेंबर, ये आप खुद नोड से जाके इन पे पुश करोगे आपको जब भी रिक्वायर्ड होगा। बट सेफ में क्या था, सेफ में जस्ट रिवर्स था। आपने कोई लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यहाँ पे सेफ सर्वर पे अपलोड कर दी कुक में, तो ऑटोमेटिकली जितने नोड्स कनेक्टेड थे रेसिपी के थ्रू, तो एक सीरीज है, आप उसको देखोगे समझ में आएगा, तो वो खुद से इंप्लीमेंट हो जाता था। यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए क्या एंसिबल में होता है कि आप खुद सर्वर से पुश करोगे इन नोड्स पे। सो ओके फ्रेंड्स, होपफुली आपको इस वीडियो समझ में आया होगा जब आप इसको देखोगे। और एक बार देखो, 2 बार देखो। हालांकि मैं इसके नेक्स्ट इस सीरीज का जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं और थोड़ा ओवरव्यू में बताऊंगा डेट में चीजें, फिर आगे इस सीरीज को कंप्लीट करूंगा, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे ऑटोमेशन हम इस पर भी करते हैं। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माय videos whatever I deliver on my channel Nirmal Technical, and like the videos. They are mainly I have delivered all 3 topics: Docker, Kubernetes, and Ceph. There are so many videos, so please keep watching video and like the videos and subscribe to my channel Nirmal Technical. Bye bye, take care and good night.